मैं जब तक आप सॉल्यूशन नहीं दोगे मैं यहीं बैठूं। पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी तो आप लोगों की है। राजस्थान का क्या क्या फेमस? फिलहाल तो बाड़मेर की राजनीति फेमस और बाड़मेर के अलावा जल जीवन मिशन फेमस। जल जीवन मिशन इसलिए फेमस क्योंकि घोटाले पे घोटाले होते नजर आते हैं, और बाड़मेर की राजनीति इसलिए फेमस क्योंकि कभी शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी जमीन पर बैठे धरना देने लगते हैं तो कभी रविंद्र सिंह भाटी ट्रोल हो जाते हैं। ट्रोल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक मॉर्चुरी के बाहर परिजनों के साथ जब धरना दे रहे थे तो काफी कमेंट आए इस पूरी प्रक्रिया पर कि भाटी इसलिए धरना दे रहे हैं, परिजनों के साथ इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो लाइमलाइट चाहते हैं, कहीं ना कहीं गुम से हो गए थे तो वापस एंट्री लेने के लिए, राजनीति में एक्टिव होने के लिए अब धरने पे बैठ गए हैं। अब क्या कुछ सच है इस बात में, जरा आप हमें कमेंट करके बताइए। लेकिन आज हम क्यों ये बाड़मेर की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं और क्यों रविंद्र सिंह भाटी को दोबारा हम अपनी चर्चाओं में ला रहे हैं? कारण है कि बाड़मेर में पीएचईडी के दफ्तर में रविंद्र सिंह भाटी जमीन पर बैठ गए ये कहकर कि आप काम नहीं कर रहे हैं, तब तक अच्छा काम नहीं करेंगे, तब तक मैं धरने पर बैठा रहूंगा और अगर काम नहीं हुआ सही से तो बड़ा धरना भी कर सकता हूं। मामला बता देती हूँ आपको। राजस्थान के बाड़मेर में जल जीवन मिशन का पूरा ये मामला है, जहां विरोध किया है रविंद्र सिंह भाटी ने पीएचईडी कार्यालय में, और उनका कहना है कि हड़सानी उप तहसील करके, जो आप कई बार खबरों में सुनते भी होंगे, वहां पे ग्रामीणों ने पाइपलाइन कार्य में लेआउट बदलने, घटिया गुणवत्ता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, और जिसके चलते ग्रामीण सड़कों पर धरना देते हुए भी नजर आ गए हैं। मतलब सड़कों पर उतर आए हैं ग्रामीण धरना देते हुए कि आप जो है, यानी पीएचईडी विभाग जो है काम सही से नहीं कर रहा है। और ग्रामीणों के समर्थन में अब शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और बाकायदा आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि जमीन पर बैठे हैं वो पीएचईडी कार्यालय में और बोल रहे हैं कि अगर अभी भी आपने काम सही नहीं किया तो मैं धरने पर बैठ जाऊंगा, बड़ा धरना करूंगा, यानी बड़े आंदोलन की अभी चेतावनी मिल चुकी है। आप सॉल्यूशन ले आओ कि कितने दिन में आप पानी दोगे, लिख के मुझे दे दो, मैं चाहिए सॉल्यूशन। नहीं, मैं जब तक आप सॉल्यूशन नहीं दोगे मैं यहीं बैठूं। मैं भी तो ठाडे आंगने माते पैसा वो गांव रा लोग जब इतना परेशान हुए पड़े तो मैं तो माना कुर्सी कंकर कुर्सी माना तो उमा लोग देंगे, और जब उमरी में सॉल्यूशन चीज नहीं कर सका तो पचा माना भी तो कुर्सियां हमारे देश में ठीक हो नहीं। आपका इश्यू आप मुझे लिखित में देते हैं कि साहब इतने दिन में जो है हम इनको पानी पहुंचाएंगे। पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी तो पीएचडी की आप लोगों की है, पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी तो आप लोगों की है। आज साल भर से जब ये पत्राचार हमारे करने के बाद में आप सॉल्यूशन नहीं निकाला, तब तो आप हमें आके यहाँ पे बैठना पड़ा। किसी ने कुछ नहीं किया, ऐसे तो होगा। धरने पे बैठे आप बताएं अब क्या होगा, कैसे होगा। मुझे तो लिखित में दे दें कि साहब इतने दिन में जो है हम इनके यहाँ पे पानी पहुंचा देंगे बस। भाटी ने कहा है कि ग्रामीणों को सड़क पर उतरने की नौबत आई ही क्यों, जब आप इतने जिम्मेदार अपने आप को मानते हैं। जल जीवन मिशन, हालांकि हम देखते आते हैं कि कभी ना कभी किसी न किसी खबर में जल जीवन मिशन घोटाले का जिक्र हो जाता है, और इतना जिक्र होने के बावजूद अगर विभाग सतर्क नहीं है तो शायद भाटी का कहीं ना कहीं धरना देना भी सही है। और बाकी आप देखते हैं, आप कमेंट करके मैं जरूर बताइएगा क्या है कुछ। और उन्होंने कहा है कि ग्रामीणों की मांग है कि जांच, कार्रवाई और सही लेआउट के अनुसार कार्य दोबारा किया जाना चाहिए। अब इस पूरी प्रक्रिया पर, भाटी के प्रदर्शन देते हुए जमीन पर बैठ जाने की प्रक्रिया पर आपको क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ राय रखते हैं, मैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, मेरी सहयोगी सोनू ढाका के साथ, जयपुर।